अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज जो हम लैब करेंगे वो होगी एजोर की फायरवॉल लैब। इसमें हमारा गोल ये है कि हमने तीन तीन वीनेट, दो नेट बना लेते हैं, वीनेट दो वीनेट बना लेते हैं। एक जो होगी वो, और दो वीनेट बनाएंगे। एक वीनेट के अंदर आप जो हैं वो एक वीएम एंड एक फायरवॉल डालेंगे, ठीक है। और तीसरे वी नेट, एक वी नेट के अंदर आप वीएम डालेंगे, ठीक है। चौथा काम ये करना है कि आपने फायरवॉल के बाद आप वी नेट पेयरिंग करेंगे विद फायरवॉल वी नेट, ठीक है। पांचवें में आप ऑब्वियसली आप फायरवॉल के अंदर जब आप इंस्टॉल करेंगे, वेल टेक्निकली वी शुड हैव सेट फायरवॉल इंस्टॉलेशन जो है ऊपर आएगी मेरे ख्याल में, वी नेट के बाद आएगी फायरवॉल इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये मैं नंबर सही कर दूँगा, इट्स ओके, आई मीन यू गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद फायर में हम बेसिकली URT, यानी कि उसने कहा था रिसोर्स लाइक राउट ट्रेसिंग करेंगे, राउट डिफाइन करेंगे एंड आप ये करेंगे, पोर्ट की अलाउ करेंगे, ठीक है। ये साथ साथ करते जाएंगे और दैट्स प्रीटी मच व्हाट इट्स गोना बी। अच्छा, लास्ट में हमने जो करना है ना, एक तो ये कि एक इंटरनल कनेक्टिविटी होगी फ्रॉम वी नेट टू वी नेट 1, ठीक है। वो हम मशीन के थ्रू करेंगे BM, वो तो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो आप फायरवॉल में नहीं, वो बेसिकली होगा ये कि आप उसमें ना, आप फायरवॉल की पोर्ट के अंदर आप अलाउ और वो करेंगे, गूगल को अलाउ कर देंगे या फेसबुक को, तो जस्ट टू चेक के वीनेट 2 से पेयरिंग तो हो गई है, लेकिन वो ट्रैफिक आउटसाइड जा रहा है नहीं जा रहा है, या ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है फ्रॉम गूगल, ठीक है। और एक हम ये करेंगे कि हम RDP करेंगे अपनी मशीन को, आवर लोकल IP our machine to VNet 1 VM and VNet 2 VM using firewall IP, ठीक है। ये एक गोल हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐड करते पहले तो हमें जो बेसिक्स बनाने होते हैं ना, आई थिंक हम वो चला लेते हैं, एक स्क्रिप्ट चला लें क्या, बन भी जाएगा ऑटोमेटिकली। चला रहे उसको। Okay, actually maybe we just do this here, simple and easy. अच्छा जी, एक वीनेट हम बना रहे हैं जिसमें हम फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे। सो क्विकली हम इसको नाम दे देते हैं, सब्सक्रिप्शन इज़ डिसेबल्ड। हाँ, चलो मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, अब हो ये B7, आई वुड से AWS, नहीं AWS क्या हो, AZ फायरवॉल, और ये कर दो कि HS जुनैद, ठीक है। जुनैद का लास्ट टाइम क्या है, जुनैद बस जुनैद सैयद कर दो। ईस्ट US में, ठीक है।
ऊपर आके आप सीधा सीधा डालें हैं VM। पहले VNet बना लूँ या VM डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, लोकल काम कर लेते हैं। लाल जो है ना पूरा हफ्ते का देता है इसलिए कि वो ये पासवर्ड दे दिया आपने मशीन का, कंफर्म कर दिया लाइसेंस का, नेक्स्ट कर दिया, रेगुलर HD हो गया। नेटवर्किंग में हम बेसिकली ऑटोमेटिक VNet बन गया, IP मिल गया, नेक्स्ट कर दिया। Actually, I think we should not create PIP for VM. We should just create क्या ख्याल है? अगर मैं ये ना बनाऊँ, ना दूँ, वो तो बना ही रहा है वैसे, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। ओह वाह, 73.073 महंगा है ईस्ट कोस्ट। अच्छा ये VM बन गया। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। अब ये ऐसे ऐसे बताते जाएगा ना कि भाई क्या क्या चीज़ें डिप्लॉयमेंट हो रही हैं। सो ये वर्चुअल मशीन खड़ी हो गई है। डू यू वांट टू टेस्ट कि मशीन खड़ी हो गई या बस लीव इट द वे इट इज़? जस्ट चेक कर लेते हैं। रिसोर्सेज में आ जाते हैं। VM ये है, VM के अंदर आ जाते हैं। स्लो नहीं चल रहा। पता नहीं क्या चक्कर। ओके, एक्चुअली बूट डायग्नोस्टिक में डायरेक्ट देख लेते हैं मशीन की क्या सिचुएशन है। अभी रोड रेडी नहीं है मशीन। इन द मीन टाइम हम ये करते हैं कि हम एक फायरवॉल इंस्टॉल कर लेते हैं। Zero firewall. अच्छा वो ये अब डिसेबल हो गई ना, तो अब आप मेरे ख्याल में यू कैन नॉट इवन मूव योर रिसोर्सेज फ्रॉम दैट टू द न्यू रिसोर्सेज। पता आपको? हम्म, अजान का टाइम हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके आप क्रिएट करते हैं। वो तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है।
रिसोर्स ग्रुप आप इस्तेमाल कर लेते हैं ये वाला जो हमने क्रिएट किया है, BM B7 AZ फायरवॉल HSJS, ठीक है। और फिर हम इसको बना लेते हैं ईस्ट में, क्योंकि आपको सेम रीजन में बनाना होता है शायद। ईस्ट US था ना, राइट? ईस्ट US, राइट। एबिलिटी जोन की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। नेटवर्क हमें सबनेट डिफरेंट बनाना पड़ता है ना। ये तो वर्चुअल नेटवर्क पूछ रहा है ना, वी नेट पूछ रहा है। हाँ, तो वी नेट तो पे वी आप नेट आपने अभी नहीं बनाया है ना? वी नेट फायरवॉल का तो बनाया नहीं है अभी मैंने। बना ले, फायरवॉल का अलग से बनता है क्या? नहीं, वी नेट तो वही इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन सबनेट डिफरेंट बनेगा। सबनेट तो कोई सा भी आप बना लें। वी नेट पूछ रहा है, ये वी नेट कौन सा है आपके पास? तो वर्चुअल नेटवर्क मस्ट बी इन हैव अ सबनेट नेम अज्योर, तो ये हमें बनाना पड़ेगा सबनेट पहले वी नेट के अंदर जाके। वी नेट बिल्कुल, वीपीसी के बगैर कैसे करेंगे आप? वीपीसी आपको बनाना पड़ेगा ना हर हाँ चीज, हाँ, जब वो तक इसको ये नहीं पता कि इसका क्लाउड कौन सा है तो कैसे बनाएगा। अच्छा, वो आपकी जो मशीन है वो किस में बनी है? वो भी तो किसी न किसी वीनेट में बनी होगी ना? हाँ, लेकिन एक्चुअली होता है वर्चुअल नेटवर्क मस्ट हैव अ सबनेट नेम अजोर फायरवॉल। तो जो हमने वी नेट बनाया है ना यहाँ पर, ये वाला, इसके अंदर हमने अब मैं आपको समझाता हूँ, आप जो सवाल करें वो आपको मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि जब आप सबनेट बनाते हैं ना, यार आप तो 1 मिनट रुक आपको, जाए ना, मैं आपको अभी बताता हूँ। सॉरी, आपको काट दिया मैंने, आप बोलें। मैं ये कह रहा था कि सबनेट जब भी हम बनाते हैं ना, तो इसमें अलग से एक फायरवॉल का सबनेट बनेगा। एग्जैक्टली exactly. तो हमने करना है बस सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पर आना है, अपने रिसोर्स में, इसमें आए, और हमारा ये जो वी नेट बना है ना, इसमें एक सबनेट ऐड कर लेना है बस। आप एरिया स्पेस चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये 10.32 का बना है ना, 24 का, तो आप एक और बना लें, 10.1.0.0/16, 16 नहीं 24 का बना लें, ठीक है। एरिया से जो है सबनेट में आ जाए। सबनेट में एक डिफ़ॉल्ट है जिस पे सारी मशीनें चल रही होंगी, और एक और इस नाम से बना लें जो कि उन्होंने बोला कि इट शुड बी लाइक दिस, राइट। और उसका सबनेट का रेंज का ये दे देते हैं, और नेट गेटवे अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक ओके कर देंगे, एक आपका फायरवॉल का सबनेट बन गया। अब यहाँ आए, यहाँ आके अब आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक सबनेट मिलेगा, फायरवॉल का सबनेट, जो कि ये रहा, ठीक है। ये वी नेट तो था ही। वर्चुअल नेटवर्क मस्ट हैव अ सबनेट नेम अजोर फायरवॉल। अच्छा, इसको मैं, मेरे ख्याल में मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हम आएंगे, इस्तेमाल करेंगे अपना रिसोर्स ग्रुप नेम में, आप वही डाल दें B7 AZ फायरवॉल, जो हम आज सीखी जुनेद सही ईस्ट US में।
वर्चुअल नेटवर्क आप ये एग्जिस्टिंग डालेंगे, आप देखो आ गया। अब उसने उसने वर्चुअल नेटवर्क में हमने ये वाला उठाया, अब इसने एरर नहीं दिया क्योंकि उसमें एक उस नाम का एक वो था। अब आईपी जो है, यू नीड टू क्रिएट अ न्यू आईपी। तो AZ फायरवॉल HS आपने बनाया और क्लिक ओके किया तो उसने एक फायरवॉल का आईपी बना दिया। अब आपने सीधा सीधा क्रिएट किया और फायरवॉल क्रिएट हो गई, वैलिडेशन भी पास हो गई है। अब आपने हिट किया क्रिएट एंड देन नाउ इट्स स्टार्टिंग टू डिप्लॉय द फायरवॉल। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं इसमें इसने क्या क्या डिप्लॉयमेंट में कर रहा है। ऑपरेशनल आईपी हो गया, फायरवॉल। अच्छा, ये एक हो गया ना। अब मेरे ख्याल में हम एक और VNet बना लेते हैं ना पहले, क्या ख्याल है? इसको भी देख लेते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लें और इसमें आप अगर आ जाएंगे। दूसरे जोन में बनाएंगे ना, जी दूसरे रीजन। जी जी बिल्कुल। हम आए रूट डायग्नोस्टिक पे तो मशीन तैयार है, ठीक है। अब हम आते हैं एक होम पे आके, रिसोर्स ग्रुप पे आए और आपने एक और रिसोर्स ग्रुप बनाया। नहीं, रिसोर्स ग्रुप तो सेम होगा, वर्चुअल नेटवर्क डिफरेंट होगा, ठीक है ना। आप आए, एक्चुअली आप सीधे सीधा एक मशीन बना लें जो कि आप डिफरेंट नेटवर्क, वो सबसे इजी रहेगा। सही है, समझ रहे हैं ना आप? समझ गया मैं। मतलब there are other ways as well, but I think this is the fastest way to save time and money for everyone. एक नया रिसोर्स ग्रुप बना लें। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे दें B7RG02 AZFW ईस्ट US और वेस्ट US, ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट कर लें। नाम तो दिया था यार मैंने, बाकी सब वैसे ही रहने देते हैं और एक और मशीन बना देते हैं। फायरवॉल हो गई है या अभी भी हो रही है? तो अगर हम इधर आ जाएं तो ओवरव्यू के लिए हम अगर चाहें तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमने शेरदिल प्रॉड में हमने दो रिसोर्स ग्रुप बनाए। एक HJS ये ईस्ट US में है और एक वेस्ट US में है, ठीक है। ये जो ईस्ट US में है इसमें हमने फायरवॉल बनाई है, ठीक है। इसमें अंदर फायरवॉल बन रही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्लॉय हो रही है। आई थिंक ये वाली फायरवॉल है जो कि स्टिल इन डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। आप ये देख सकते हैं कि ये
स्टिल प्रोसेस है। और एक हमने बनाई है उसमें वेस्ट, एक हम ये क्या थी, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है यहाँ पर। ये वेस्ट यूएस ग्रुप है, ठीक है। इसमें मशीन भी बन गई है, वी नेट भी आ गया है, ठीक है। इसमें बड़ी जल्दी मशीन बन गई, अगर आप देखें नोट करें तो। रेडी है मशीन, यहाँ पर भी मशीन। 242 ये टाइम कहाँ का आ रहा है? अच्छा, ये वहाँ का वेस्ट का आ रहा होगा। अब ये मुझे नहीं पता, मेरा तो वेस्ट का नहीं है ना, ये कहीं और क्या आ रहा है। 242 क्यों आ रहा है मशीन का टाइम? और ये वेंसडे भी शुरू हो गया, जनवरी 20th। पता नहीं कौन सा, जनवरी 20। हाँ, हम तो 21 में। नहीं नहीं, जनवरी 20, हम 19 चल रहा है ना अभी। तो ये कहीं आगे कहीं बना रहा है कहीं अच्छा मशीन। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर मैं अभी भी 7 बज रहे हैं, 8 9 10 बजे, अभी ईस्ट तो नहीं है ये। क्योंकि ईस्ट होता है ना, अगर लेट्स से कि आपका एरिया होता है तो आप अभी 10 बज रहे होते। ये तो मशीन कहीं और ही बना ये रहा है। मशीन कहीं और बन रहा है, वो क्या ये रहे हैं वेस्ट यूएस, लेकिन है नहीं हम्म, है। लाइक ईस्ट और वेस्ट वट एवर, हालांकि ये बनाई हमने वेस्ट में ही है, ये ईस्ट में तो बनाई भी नहीं है। ठीक है जी, ये आपकी हमारी फायरवॉल की डिप्लॉयमेंट भी हो गई। एज ऑलवेज हम कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। फायरवॉल फायरवॉल प्राइवेट आईपी, ठीक है। फायरवॉल पब्लिक आईपी के लिए हम आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आके आपने कॉपी किया और आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आपने करना ये कि आपने पहले तो रूट डिफ़ाइन करेंगे। रूट डिफ़ाइन करेंगे या आप पहले हम पेयरिंग कर दें। पेयरिंग करेंगे तो उसके बाद रूट कर लेते हाँ, हैं। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम्म, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप में ही बना लेते हैं ना, तो हमने करना होगा पेयरिंग वी नेट पर ही आके डायरेक्ट कर लेते हैं ना। ये फायर वॉल का ये है शायद, हाँ ये है वी नेट। आप आएंगे पेयरिंग पे, ऐड करेंगे पेयरिंग। आपने बोला है AZ फायरवॉल ईस्ट यूएस टू वेस्ट यूएस, ठीक है जी। ये मतलब कि ईस्ट में जो फायरवॉल है, ये ईस्ट है ना, ईस्ट यूएस, ये वेस्ट में जाएगा। इसमें सारे ट्रैफिक अलाउ कर दिया आपने, रिमोट नेटवर्क, फॉरवर्डेड रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, गेटवे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, पेयरिंग लिंक का नेम होगा, यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे। इधर का उधर दे देंगे, इधर का उधर हाँ, दे यहाँ देंगे। पर आवा के किया आपने, ये किया कि वेस्ट यूएस टू ईस्ट यूएस, ठीक है। और रिसोर्स मैनेजर ऐसे ही छोड़ देंगे, डिप्लॉयमेंट मॉडल। सब्सक्रिप्शन इसमें होगी, वर्चुअल नेटवर्क जो है हमने डिफ़ाइन कर देना है कि हम ये वेस्ट में है, ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं आपको। और फिर अलाउ, ये आपकी आपने ये बेसिकली हम इस वक्त बैठे हैं ईस्ट के नेटवर्क में। उसमें हमने मशीन ईस्ट का बताया कि भाई हमारे मशीन का नाम ये होगा पेयरिंग का, और जो ईस्ट से वेस्ट जारी होगी। और नीचे उसने बताया कि भाई जो वेस्ट का है वहाँ का डेस्टिनेशन क्या है, तो हमने बता दिया वेस्ट से ईस्ट का है, उल्टी बात हो गई। और फिर उसने बताया कौन सी सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि भाई कौन से वी नेट में है, तो वो आपने यहाँ पर बता दिया कि ये वेस्ट का वी नेट है जहाँ पर आपको पेयर करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हो क्यों होंगी, आपने ऐड करना है।
और आपकी VPN की पेयरिंग भी हो गई 2 सबनेट की। एक में फायरवॉल है, एक में आपका वो है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि पहले तो हम बेसिक्स करते हैं ना। बेसिक्स में हमने पहले हम अपनी जो फायरवॉल है इसके अंदर हम वो ऐड करते हैं, राउट ना। पहले आप आ जाएं फायरवॉल में ही हम रूल्स डिफाइन करते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट वी गोना डू इज हम इसको पहले नाम दे देते हैं AZFW इंटरनल, ठीक है। और अलाउ 100 कर देते हैं इसकी प्रायोरिटी, अलाउ कर देते हैं। IP में RDP अलाउ, ठीक है। प्रोटोकॉल दे देंगे एनी कर देते हैं फॉर नाउ। सोर्स IP में मैं अपना IP दे देता हूँ। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में मेरा IP क्या है, मेरा IP ये रहा, ठीक है। और उसकी डेस्टिनेशन हम दे देते हैं हमारी VM की IP जो कि इंटरनल IP है। इस पर हम आके सेलेक्ट करते हैं और इसको हम स्टैटिक कर देते हैं पोर्ट को, कि हमें ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं, ओके। सो अब इसमें ये करते हैं कि पहले हम ये कर लेते हैं, पहले सारों को ना सोर्स को स्टार कर देते हैं, डेस्टिनेशन को भी स्टैटिक कर देते हैं और पोर्ट को भी। फिर ये करेंगे वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ कनेक्शन, देन हम ये करेंगे कि अब फिर हम उसको एक्सटर्नल IP से चेक कर लेंगे एक दफ़ा। मैं आपको भी समझा, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे कह रहा है भाई क्या है, तो इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं, ओके कर दिया, ठीक है जी। हमारा ये एक रूल बन गया जो कि फायर वॉल का रूल है, यानी कि जो भी बाहर से कहीं से भी IP की रिक्वेस्ट आएगी RDP की, वो उस मशीन पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगी। समझ रहे हैं आप बात? ये हमारा एक रूल बन गया। अब हमने करना ये है कि हम एक और रूल बनाते हैं और उसके अंदर हम एक्चुअली वहीं पे बना देना चाहिए था हमें, बट वो उसी को अभी ये बन जाए तो खैर है, जब तक पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने करना है राउट। राउट के लिए हम जाएंगे वहाँ पर अपनी आपकी जो, ओके, राउट लिखेंगे आप, तो ROUT। मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया आज। राउट टेबल में आए, आपने राउट सेलेक्ट किया, ओके। सो यहाँ पर आके आपने एक मशीन राउट बनाया, राउट टेबल में आपने पहले तो शेर दिल प्रोट को सिलेक्ट किया, ग्रुप देख लें आप किस ग्रुप में बना रहे हैं। आपने बनाया है इसमें जिसमें फायरवॉल है, ठीक है। और आपने वो बोला कि वो ईस्ट US में थी फायरवॉल। राउट टेबल ईस्ट US में आए, आपने बता दिया B7 RTFW, ठीक है। और आपने प्रोपोगेट करना है यस नो, आपने बोला यस कर, नो करते हैं, वैसे उन्होंने नो बोला था। तो नेक्स्ट क्रिएट करें हम,
राउट बना रहे हैं मेरे पास। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमने 2 वीनेट बना लिए, डन राइट। फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया एक वीनेट में, 1 ऑन ईस्ट यूएस, डन। फिर एक वीनेट पे वीएम बना लिया, डन। वीनेट पेयरिंग विद फायरवॉल हो गई, वीनेट ईस्ट 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 यूएस टू वेस्ट यूएस पेयरिंग हो गई। ठीक है, और फिर राउट टेबल हम अब बना रहे हैं अलाउ पोर्ट करने के लिए, ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया। सही। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें होती हैं, राउट होता है और एक सबनेट होता है। राउट में हमने सिंपल डिफ़ाइन करना है, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हमने अपना जो राउट था वो डिफ़ाइन करेंगे। हम HSFWRT कुछ भी दे दें नाम। एरिया प्रीफिक्स में ये क्या था प्रीफिक्स में, याद है आपको? एड्रेस प्रीफिक्स में 0.0.0.0 बैकस्लैश 0 था या 32 था? 0 ठीक है, ये ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हम आएंगे वर्चुअल अप्लायंस। वर्चुअल अप्लायंस पे हमारी जो हॉप होगी वो फायरवॉल होगी। फायरवॉल्स का प्राइवेट नहीं पब्लिक डालना होगा ना? नहीं, फायरवॉल का आईपी कौन था? पब्लिक दूँ प्राइवेट दूँ? तो डिपेंड करता है कि आप ये तो एक्सटर्नल फेसिंग है ना। अगर आपने एक्सटर्नल पे पब्लिक लगाया हुआ तो फिर ये अगर आपके फायरवॉल को कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो इस आईपी से करेगा, राइट? पब्लिक तो से आप करेगा इस ना। हाँ जी, तो पब्लिक के अंदर हमने डिफाइन किया कि आपने क्या करना ठीक है। है, ठीक है। आई थिंक ये मोर हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर है ना, ये वहाँ से क्लियर है, AWS AWS से। हाँ, और फिर यहाँ पर आप एसोसिएट करेंगे इस सबनेट को। आपने करना है इस वाले नेटवर्क से, ठीक है। ठीक है। और यहाँ का सर्वर होगा सिंपल और डिफ़ॉल्ट से होगा। अच्छा, क्लिक ओके किया। अब हमारे पास हो गया, राउट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमने करना है ये कि वेस्ट यूएस की मशीन को एक्सेस करना है, ठीक है ना। सही वो हम करेंगे फायरवॉल की के आईपी से। सही। तो इसकी ये वाली आईपी है ना, और पोर्ट हमने दिया था 5000 का। सही। ठीक है, तो आप सीधा सीधा MSSTC है आई थिंक। हाँ, हम आप डालेंगे अभी 5000, कनेक्ट करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करनी होगी हम लोग को। नो, इट्स नॉट कनेक्टिंग। ओके, यहाँ पर हम एक HS फायरवॉल ऐड करेंगे, ठीक है। अलाउ कर देंगे 5400, ठीक है। यहाँ पर हम दे देंगे RDP अलाउ, RDP सोर्स में आप कुछ भी कर देंगे। यहाँ पर आप बस डायरेक्ट कर दें, ठीक है ना। और डेस्टिनेशन में आप अपना मशीन डेस्टिनेशन कौन सा होगा, कोई भी आईपी दे दें या अपना मर्जी, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सोर्स पब्लिक मशीन आईपी। का। आपने तो सब कुछ अलाउ किया मैंने बस अलाउ उसको। सब कुछ कर दिया ना, तो अब मैं सीधा सीधा चेक करता हूँ। फायरवॉल की पब्लिक दे दें डेस्टिनेशन पे। यहाँ आया, अब आपने इसको किया है ये, इसमें आपने पोर्ट दे दिया 5000,
फॉर सोर्स, ट्रांसलेटेड जो होगा एड्रेस वो हमारी होगी मशीन, ठीक है ना। अच्छा कौन सी मशीन, मशीन, कौन सी मशीन, वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन? नहीं नहीं, आई थिंक वो होगी प्राइवेट मशीन होगी। आपने ये डाला और इसको आपने बोल दिया 3389, ठीक है। प्रोटोकॉल में आपने बता दिया कि भाई टीसीपी डाल दिया प्रोटोकॉल, ये ऐड हो गया, सब राइट, सब गुड टू गो। इनवैलिड आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पर आप एस्टेरिक यहाँ पे सोर्स देते हैं आप। ऑन करें। अच्छा इस पर मैं अपना ये वाला एड्रेस दे दूँ, ठीक है। और ये हो गया 5000 पोर्ट, ट्रांसलेट करेगा इस आईपी को इस सारे पोर्ट में, राइट। इनवैलिड आईपी कह रहा है। इनवैलिड आईपी एड्रेसेस। अच्छा तो हमने किया ये कि हमने रूल क्रिएट किया। रूल क्रिएट करने में सीधा सीधा इसका सिंपल सा तरीका यह है कि हमने आरडीपी अलाउ किया है। ये आईपी एड्रेस आपकी जो मशीन है एक्सटर्नल टू द नेटवर्क, यानी कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपने जा कर के आईपी कॉन्फ़िग करेंगे ना, तो आपको एक आईपी मिलेगी आपकी IPv4 की, ईथरनेट की, वायरलेस की। मैंने अपनी IPv4 ली है वायरलेस की आई थिंक, या जो भी आई थिंक आई हैव टेकन 1235, मैंने अपने वायरलेस की आईपी ली है, ये लोकल है। यहाँ पर आपने रूल में जा कर के सोर्स में डालना है उसको, और फिर उसकी डेस्टिनेशन होगी 10.0.32.4। ये इंटरनल आईपी एड्रेस है वीएम का, सही है जुनैद। हाँ, हाँ तो ये बिल्कुल। इंटरनल आईपी वीएम का है, और इस आईपी को जो कि एक्सटर्नल आईपी है इसको हम लोग को चाहिए कि हम इसको रिमूव कर दें, ताकि हमारे आईपी दो आईपी एड्रेस के पैसे ना लगें, ठीक है। टेक्निकली दैट्स हाउ सपोज टू बी, ठीक है। सही। और फिर यहाँ पर आके आपने इसको पोर्ट दिया 3389 पे कनेक्ट करे, और आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब सही। जैसे अगर आपने कनेक्ट करना है वो आपकी आईपी क्या है अपना जुनैद। मेरी आईपी हाँ मशीन की हाँ, मैं तो नहीं देखी अभी। करके दिखाओ मुझे, अपनी आईपी कॉन्फ़िगर करो। एक मिनट। अच्छा जी, एक सेकंड। 192.168.1.206। 1.206, ये आपकी लोकल मशीन है। ये हिट करेगी हमारी वीएम की प्राइवेट, ठीक है। ओके। अब आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आप डेस्टिनेशन में उसकी बता देंगे 3389। ये एक और रूल हम ऐड करेंगे, ठीक है। टेक्निकली हमें यहाँ पर करना चाहिए था RDP माथ, और यहाँ पर मुझे अपना आईपी एड्रेस फिर से दे देता हूँ ताकि वो मुझे आगे मुझे यूज़ करना होगा। मैंने गलती करी कि मुझे ऐड कर लेना चाहिए था आपका, बजाय इसके कि मैं और इसमें आपने वीएम दिया 3389, ठीक है जी। प्रोटोकॉल में आपने बता दिया कि भाई आप टीसीपी प्रोटोकॉल ले लें, ठीक है सर। और आपने यहाँ पर मेक श्योर देना है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, बिकॉज ये दैट्स व्हाट इट इज़, ये स्पेस की वजह से कर रहा है। ओके।
ठीक है, आपने ऐड किया, 2 मशीनों के, एक आपकी साइड से एक मेरी साइड से, इसमें रूल आ गया। और आपने बस सीधे सीधे जाना है राउट में। राउट प्रीटी सिंपल है। राउट में आपने 0 0 का ट्रैफिक, यानी कि मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर मुझे आपको करना होगा, सिर्फ आपका मशीन कनेक्ट हो, तो मैं ये करूँगा कि मैं राउट में आ कर के आपकी जो आईपी एड्रेस है ना, उसको मैं डाल दूँगा, तो वो सिर्फ आप कर सकेंगे, मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन यहाँ पर हमने 0 0 कर दिया है, ठीक है, ताकि एनी वन, और वो उसमें हमने वर्चुअल अप्लाइंस दे दिया कि भाई ये वर्चुअल अप्लाइंस में किसी भी वर्चुअल अप्लाइंस हमने डिफ़ाइन किया कि भाई ये प्राइवेट आईपी है फायरवॉल का, ठीक है। तो ये आपका राउट भी डिफ़ाइन हो गया। अब आप आएंगे यहाँ पर, आप कनेक्ट करके देखें, शायद आपको कनेक्ट हो जाए। आरडीपी करूं या आर डी पिंग पी करूं? नहीं, आर डी पी कर लें, MSSTC करके। एक मिनट। अच्छा, आईपी बताया मुझे क्या? आईपी जो फायरवॉल का आईपी है 104.40 एक सेकंड। 104.40। एक मिनट, मैं एक दफ़ा फिर से कंफर्म कर लूँ। वैसे तो मुझे पता ही है, यहाँ पर अगर मैं इसमें आता हूँ, आई एम सॉरी, आई हैड टू गो टू द, ये क्या है, वेयर इज़ द फायरवॉल? हमने इसी में बनाया ना फायरवॉल, हाँ ये रही। आपने, सॉरी, मेरे पास खुला हुआ ऑलरेडी रखा हुआ 140, सो 40 76 168 62 40 6 76 168। 168 62, और कोड भी देनी है? पोर्ट 5000। 5000। ओके, लेट मी कनेक्ट। नहीं, नो नो, नहीं। मेरा तो कनेक्ट हो गया। आपने तो अपनी दी है ना आईपी, मेरी भी आपने दी है आईपी। मैंने आपकी भी डिफ़ाइन की है। मेरा जैसे, अगर मैं एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं, लेट इट लॉग इन फॉर अ बिट, मैं आपका चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो हमारी हो गई, मेरी पोर्ट भी आपने 5000 दी है। वो इट डजंट रियली मैटर एक्चुअली, क्योंकि लेट मी डबल चेक है। आपका राउट जो है, हमने सबनेट राउट में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, आपको यहीं पे डिफ़ाइन करना है। जुनैद के नाम से मैंने किया है। आपने अपनी राउट में ऐड की है अपनी? नो, मेरा तो नहीं। एक्चुअली सॉरी, नेट में आपने, यहाँ पर नेट में हमने इसको, आपका हमने ऑलरेडी आपके लिए असाइन कर दी है ना, तो RDP नेट फिर से कर लें, TCP दे दें यहाँ पर। आईपी एड्रेस आपने अपना दे दिया। आपका आईपी एड्रेस एक्सटर्नल चाहिए मुझे, वो क्या है? एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मतलब मेरा एक प्राइवेट होगा, एक पब्लिक होगा। हाँ, पब्लिक आईपी, यानी एक सेकंड में बताता हूँ। पार्क आईडी नहीं, एक्सटर्नल आईडी। पार्क दैट वाज अ पार्क। रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये जोक इंटरनल जोक था एक्चुअली। तो आपकी क्या है? एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज माय आईपी? 173 एक मिनट, 792346 173 79 79 234 234 68। 68, ठीक है। इसको हम 6000 दे दें पोर्ट। हाँ 6000 या 5001 दे दें।
ठीक है, और इसको हमने दिया 10.0.32.4 और इसको पोर्ट हमने दिया 3389 और इसको हमने कर दिया सेफ, नाम के बगैर सेफ हो गया। ठीक है, इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस ओवर द एजोर फाइल, एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ मैं क्या कहा पब्लिक है। आईपी इज नॉट सपोर्टेड कह रहा है, पब्लिक आईपी सपोर्टेड नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई, अभी तो हमने पब्लिक आईपी डाली है। हो सकता है। अच्छा, तो अपना लोकल आईपी दे दो। लोकल अभी बताया था ना मैंने, लोकल क्या था, लोकल मेरा है config 192.168.1.206। एक मिनट, ये तो हुआ, इंटरनेट कहाँ गया भाई, वायरलेस। हाँ 192.168.1.206। आप उसको लगा के देखें आईपी क्या है, कौन सी वाली। मैं जिससे कर आरडीपी करूंगा। आप 4076 168 4076 168 62 62 पोर्ट 5001 जी 5001 राइट। यस। ओके नो, नो अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब मुझे आप अपनी पब्लिक दें। पब्लिक मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड। वन सेवन थ्री सेवन नाइन 173.79 टू थ्री फोर 234.68 सिक्स एट। ये हो रहा है अभी अपडेट। अच्छा, यहाँ पर हमने एक दो रूल बनाए हुए हैं, इसको मैं ज़रा देख लूँ एक मिनट। एक 400 का बनाया हुआ है जो कि आपका है पब्लिक, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब आप कनेक्ट करके देखें बस। कोई आईपी सेम हाँ हाँ, नो। नहीं हो रहा। नहीं अच्छा, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर कोशिश करता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि यहीं पे आई थिंक हमें मसला है। हाँ, तो मैं तो कनेक्ट हो जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अभी देख लेता हूँ क्या मसला है। एक में मैंने अपना 192 वाला डाला हुआ है, आपने 168 में डाला हुआ है। 10 10 34 32 ये बिल्कुल परफेक्ट है।
ठीक है, क्योंकि मेरा चल रहा है तो फिर आपका भी चलना चाहिए, सही है ना। हम नए टूल में आते हैं, नए टूल में यहाँ पर आए हम, तो इसको हम एडिट करते हैं। तो आप अपना पब्लिक आईपी देना यहाँ पर नेट के अंदर, फिर से बताएंगे। 173.79.23468। ठीक है जी, अभी अपडेट हो रहा है। This should let you get in because my settings are exactly the same as yours. So अच्छा, अब हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। ये तो हमारी ईस्ट कोस्ट की मशीन है ना, ठीक है। हमने वो पेयरिंग भी की, तो वेस्ट कोस्ट को भी चेक कर ले मशीन को। ये वेस्ट की मशीन है। क्या हो गया भाई, खैरियत है? अरे नहीं, वो दोस्त ने मेरे पोस्ट किया हुआ था कुछ। हो गया, चलें अब आप कनेक्ट करके देखें। नीचे। ओह, गलती 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 गलती। 5001 पोर्ट। 4012137249 के राइट, यही है ना इस पे करना है। 5001। जी, यार आप मुझे कौन सी आईपी दे रहे हैं ये आरडीबी करने के लिए? ये वाली आईपी दे रहा हूँ, 4076.168.62। फायरवॉल की आईपी दूंगा ना। फायरवॉल की आप आईपी दे रहे हो 4076। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आईपी चेंज। 40.76.168.62 and column 5001. Yes, I think. नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, ये फायरवॉल की आईपी है ना, 76168। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना आईपी एड्रेस दे देता हूँ 73.189.63.170। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ गलती हुई है, यहाँ पर हुई होगी, यहाँ पर हमेशा से। अब ठीक है, अब हम कोशिश करें वेस्ट यूएस को कनेक्ट करने की। अब इसमें मोस्ट प्रॉब्ली हमने राउट की डिफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राउट ऑलरेडी बना हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो अगर मैं यहाँ पर डाल के 5002 करूँ तो इट शुड कनेक्ट। ये तो खाली पड़ी हुई है ना ये वाली। ठीक है, ये तो खाली पड़ी हुई है। आई डोंट नो इसको डिलीट क्यों नहीं हो रही है। इसमें मैंने डाला ही नहीं है RDP हमाद वेस्ट यूएस। आपने डाला TCP में, आपने UDP नहीं, TCP आईपी मैंने अपनी लोकल आईपी दी है 192
168.1.206 नहीं सॉरी 235 एक्चुअली, ठीक है। और इसमें आईपी डेस्टिनेशन जो है वो हम अपनी देंगे वेस्ट यूएस की मशीन की ना, तो ये रही 3344। यहाँ पर आप डाल देंगे 3389, हिट सेव। ऑलमोस्ट 55 मिनट्स टू द रिकॉर्डिंग। हमने ये अपडेट कर रहा है, जैसे ये अपडेट करेगा हम फायरवॉल को 5002 पे हिट करेंगे। एकदम पेयरिंग करने के बाद आपको राउट टेबल में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट शुड ऑटोमेटिकली। आउट टेबल में तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। देखो हो गया, मैं कल देखता हूँ उसको देख आउट रहे हैं आप, टेबल। देख रहे हैं आप, सही है। ये वेस्ट से भी कनेक्ट हो गया है नहीं। मैं अपना देखता हूँ तो मेरे को हाँ आप अपना देखें, क्योंकि हमें आपकी मशीन में मसला है। तो ये मैंने आईपी डाली है, उसने कनेक्ट किया है 4076 168 62 पे, और वो ट्रैफिक इसने राउट की है 33 पे, बिकॉज हमने पोर्ट जो डाला था वो 5001 ही पोर्ट था, 5002 पोर्ट था, बेस्ड आउट ऑफ नेट रूल। समझ रहे हैं आप? मैं अगर यहाँ डाल के, ये वो टेस्ट एडमिन, उसका टेस्ट एडमिन है। देखो लिखा आ भी गया वेस्ट यूएस। अगर आप देखें तो ये जो आईपी है, ये एक्चुअली ये दिखा ये रहा है कि आपकी फायरवॉल की आईपी, ठीक है। तो अगर जस्ट टू रिकैप व्हाट वी डिड, मैं अगर वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूँ तो हमने ये किया है कि हमने राउट टेबल डिफ़ाइन कर दिया, वी नेट की एक मशीन, और RDP किया लोकल आईपी मशीन, और VM1 to VM2 विद द फायरवॉल आईपी, और एवरीथिंग वाज डन परफेक्टली। थोड़ी सी चैलेंजेस थे, बट आई थिंक वी ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। तो एक जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि हम आगे हमें दोबारा से चेक ना करना पड़े, हमने ये किया है कि मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे तो। हम एक दफ़ा फिर से बता देते हैं कि हमने, इधर आ जाएं, जो फायरवॉल का रूल है ना, लेट मी स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट्स सो दैट इट्स इजियर। क्या कहते हैं, जो फायरवॉल का रूल है उसमें हम डालेंगे लोकल आईपी। लोकल आईपी। हाँ, यस एक्चुअली दैट डजंट मेक सेंस टू मी बाय द वे, सीधी बात बताऊं, जो मैं कल इसको और देखता हूँ ना अच्छी तरह, फिर मैं मुझे जो समझ में आता है। फायर वॉल के अंदर हम लोकल आईपी डालेंगे, क्योंकि मुझे ये समझ में बात नहीं आई, क्योंकि आई डोंट नो, इसमें हमने देखो सारी ये लोकल आईपी डाली हैं आपके लोकल मशीन की। मुझे तो लगता है आपका आईपी एड्रेस करेक्ट नहीं है, आप फिर से चेक कर लें, शायद आपको ये भी हो सकता है। एक दफ़ा देख लें अपना आईपी। आईपी तो मेरा 173.79 और नहीं 234 लोकल, आप अपना CMD पे जाके लोकल। अच्छा, ये मैंने आईपी एड्रेसेस डाले हैं, ठीक है।
और फिर मैंने राउट को तो टच भी नहीं किया, हमने उसी में ही नेट रूल में जा कर के रूल्स के अंदर जाके हमने नेट पे आए। नेट पे हमने एक रूल बनाया, उसके अंदर हमने कहा कि भाई 3 60। आते हैं ना, एक तो ईथरनेट अडॉप्टर का आता है, वायरलेस का आता है, हाँ अभी आप वाईफाई का, और एक VMware का मेरे पास आ रहा है, VMware का नहीं VNet। अच्छा, नहीं नहीं, एक ईथरनेट। मुझे तो मैं बताएं कि वायरलेस का आपको बता रहा हूँ आप ना। वायरलेस पे कनेक्टेड हैं इस वक्त? जी, हाँ तो वायरलेस का आप क्या आईपी है आपका? वही है 192.168.1.206। और आपकी जो वो है आपकी वो क्या है, पब्लिक आईपी? पब्लिक IP है 173.792.346। ठीक है, और वो कनेक्टेड हो रहा है इस पे, तो ये भी ठीक है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं जस्ट क्विकली। और आपकी जो इंटरनल आईपी एड्रेस है वो क्या है? इंटरनेट अभी बताया ना आपको, 192.168.1.206। हाँ तो भाई आपका मसला है लोकल। लोकल मसला है। ये मैं नहीं समझता कि कोई और बात, आई थिंक इट्स मोस्टली अ मैं प्रॉब्लम कल ऑफ चेक आवर्स। करता हूँ उसको ना। हाँ तो क्या बस मसला। यही डिफ़ाइन करना था। बाकी ये कि हमने एक लैब परफॉर्म की है जिसमें हमने बेसिकली फायरवॉल इंस्टॉल किया है। 2 वीनेट किए हैं, एक वीनेट में एक वीएम है और दूसरे वीनेट में दूसरी वीएम है। जो मास्टर वीनेट है उसमें हमने फायरवॉल इंस्टॉल किया है ईस्ट यूएस में, और फिर उसके अंदर हमने एक फायरवॉल और एक वीएम उसी वीएम इंस्टॉल किया है। ठीक है, और एक और वीनेट बनाया, उसमें एक वीएम बना के हम वेट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन में, वो था वेस्ट यूएस में। ठीक है, और फिर वी नेट पेयरिंग करी हमने फायरवॉल बनाने के बाद की, क्योंकि अगर फायरवॉल से पहले पेयरिंग करते तो फिर वो आपको एड्रेस स्पेस का मसला होता है साइडर ब्लॉक में। ठीक है, तो वहाँ पर आके फिर हमने फिर ये आईपी एड्रेस थे पब्लिक के और प्राइवेट के। हमने फिर पहले हमने राउट डिफ़ाइन कर दिया। राउट बड़ा इजी है, राउट में आपने सबनेट डिफ़ाइन करना होता है और एक राउट देना होता है आईपी उसका फायरवॉल का। ठीक है, सबनेट जो राउट हो जो आई मीन आई थिंक इट्स इन द वीडियो वेरी क्लियर। फिर उसके बाद हमने आरडीपी के लोकल मशीन में उसका हमने आईपी एड्रेस दिया है। एक जो नेट रूल डिफ़ाइन किया, नेट रूल में आपने अपनी लोकल मशीन का आईपी दिया, यानी कि आपका एक्सटर्नल आईपी जो आपकी कंप्यूटर से आप लॉगिन कर रहे हैं अपने घर से बैठ के, वहाँ पर आपने डेस्टिनेशन दी है फायरवॉल की, पोर्ट नंबर दिया है, मशीन का एड्रेस दिया है, उसकी आरडीपी दी है। ठीक है, और अगर आप नेट रूल देखें, नेट रूल में नेटवर्क रूल में आकर के आपने सीधे सीधा आपने उसमें रेगुलर लोकल आईपी दे करके उसके डेस्टिनेशन दे के पोर्ट किया बस, और उसके बाद आप कनेक्ट हो गए। सही। ओके, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स जुनेद? आई थिंक सो, थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच। मच। इंशाल्लाह फिर बात होती है। मैं ये रिसोर्सेज डिलीट कर देता हूँ। ओके, ओके चलो सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।